जय महाकाल। आज हम महाकाल जी के नगरी में जाने वाले हैं। इस समय मैं नहाकर तैयार हो गया हूँ। चलिए चलते हैं महाकाल जी के दर्शन करने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महाकाल जी के बारे में कुछ रहस्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महाकाल नाम का रहस्य आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से पूर्व विशन का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। दिन के बाद अवंती नगरी, जिसे सब उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय था निकाल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल के नगरी में कोई भी रात को क्यों नहीं रुकता है? ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के मंदिर में आज तक जो भी रुका है, उसके अगले दिन ही या तो उसके साथ कुछ बुरा होता है या तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर में दर्शन करने के बाद रात के समय रुके थे, तो उसके अगले दिन ही उनकी पूरी सरकार गिर गई थी। उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी रुका है उसके साथ कितना बुरा हुआ है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि महाकाल के नगरी में केवल महाकाल ही रुक सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं रुक सकता। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। तो यह थी कुछ महाकाल जी के रहस्य वाली बातें। तो अब इसी के साथ मैं यहाँ पे इसकी समाप्ति करता हूँ और हम अपने व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप जब भी महाकाल के मंदिर में आएंगे तो आपको वहाँ पे एक टिकट काउंटर भी दिखेगा, जहाँ से आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको वीआईपी एंट्री चाहिए या फिर आपको फ्री वाला करना है। तो मैं इस वक्त आया हूँ फ्री वाले एंट्री में। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के, तो आपको वहाँ पे 250 रुपीज़ देकर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं फ्री में आया था और जो पैसे देकर गए थे, हम दोनों ही आगे चल के सेम लाइन में ही खड़े थे। तो मैं बोलूँगा कि आप भी फ्री वाले में ही जाइए। उसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आप 250 रुपये दे के जाओगे भी और आपको दर्शन, आपको हम आखिर में जो लाइन होती है वो सबकी सेम होती है, तो कोई मतलब नहीं है। और जहाँ जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो वैसे भी पूरी खाली थी। परंतु आप किसी फेस्टिवल में जाते हैं, जैसे कि सावन का महीना हो गया या फिर महाकाल जी का कोई फेस्टिवल है, उस टाइम पे आप जाते हैं तो आपको भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इस वक्त मैं जहाँ से जा रहा हूँ वो बहुत खाली है। आप देख सकते हैं लोग भाग भाग के जा रहे हैं। पूरा ये जो लाइन है वो पूरा रो खाली था। और नीचे की तरफ से भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, सिर्फ इतने ही लोग थे। और ये कहा जाता है यहाँ पे बहुत कम एवरेज लोगों की भीड़ थी, मुश्किल से 100-200 लोग होंगे। और हम सभी आराम से दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आप जब अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको बाहर ही बहुत सारे प्रसाद वाले मिल जाएंगे और फूल वाले। वहाँ से आप 100 रुपये में प्रसाद ले सकते हो, नहीं तो आप वहाँ से 10 वाला भी ले सकते हो। मैंने अपने साथ 100 वाला ले लिया था। और यहाँ पे आप अंदर जैसे ही घुसेंगे आपको टीवी स्क्रीन पे महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 250 रुपये दे के जाते हो तो आपको इस वाले लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला लाइन थोड़ा बड़ा हो जाता है और मुझे दर्शन करने में कुछ 1 से 1.5 घंटे लग गए थे, लेकिन मैं बिना किसी दिक्कत के मैं दर्शन करके आ गया था। और इस वक्त मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ से अंदर घुसते ही यहाँ से आ जाता है हमारे महाकाल जी का मंदिर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे लोग जिनको बैठना है वो बैठ सकते हैं। अपनी मन की शांति के लिए थोड़ी देर उनको बैठने दिया जाता है। और ये रहे महाकाल जी, और नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे। इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना मना था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और दर्शन कर मैं वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता हूँ।
वहाँ से बाहर निकलने वक्त भी आप लोगों को दीवारों पे महादेव जी के बहुत सारे मूर्ति दिखेंगे और यहाँ पर लोग महादेव जी के नारे लगा रहे थे, जिसे देखकर मन में बहुत शांति हो रही थी और बहुत ही आराम से मैं दर्शन कर कर बाहर आ जाता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाहर एक और मंदिर है जिनका नाम ओम भद्रकाल्य है और फिर मैं अंदर जाकर भगवान जी के दर्शन करता हूँ। इस वाले मंदिर में भी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आप यहाँ पे पास से जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने भी दूर से किया है। दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ मंदिर के बाहर, जहाँ पे आपको अगर प्रसाद लेना हो, लड्डू, बेसन के लड्डू या फिर कोई मिठाई लेनी हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर बहुत लोग आकर पूजा भी करवाते हैं। पंडित जी वो अपना कुछ दक्षिणा बताते हैं, वो देकर आप लोग अपने घर की शांति के लिए यहाँ पर पूजा करवा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ मंदिर के बाहर निकलने के बाद ही हमें एक और मंदिर दिखता है। वहाँ पे जाने के बाद दर्शन करते हैं हम वहाँ की। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। उसके बाद वहाँ से हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे और हमने पूरा मंदिर दर्शन कर लिया था, जहाँ पे मुझे आज बहुत ज़्यादा शांति मिली। अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो मैं कहूँगा आप उज्जैन ज़रूर आइए। महाकाल जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ, जहाँ ये टेंट लगा है। यहाँ पे हमने अपने जूते जमा किए थे और यहाँ से हम आके जूते वापस ले लेंगे। और एक चीज़ और है कि आप अगर जूते वाले को पैसा देना चाहते हैं तभी देना, आपको अपने मन से देना होता है कि आप कितना देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें 30 रुपये दिए थे अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद मैं मंदिर के बाहर आ जाता हूँ। मंदिर के बाहर आने के बाद मैं एक दुकान से केक लेकर घर आ जाता हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था। फिर घर आके मैं केक काट लेता हूँ।